मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। भार के गुणा के इबारती प्रश्न। इस वीडियो में हम सीखेंगे भार के गुणा के इबारती प्रश्न हल करना। बच्चों, भार मापने के बारे में तो हम जानते ही हैं, तो पटर जल्दी से बताओ कि यदि हमें तुम्हारा वजन मापना हो तो किस इकाई में मापेंगे? किलोग्राम में। बिल्कुल सही। और चटर, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम दीदी। शाबाश चटर। तो बच्चों देखो, इरा के पास कुछ मोती हैं। अब यदि एक मोती का वजन 5 ग्राम है तो बताओ इन सभी मोतियों का वजन कितना है? क्या करेंगे चटर? ये तो नहीं पता दीदी। देखो, इबारती प्रश्न को इन 5 चरणों में हल करते हैं। सबसे पहले दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि प्रश्न में क्या-क्या जानकारियां दी गई हैं। जैसे यहाँ दिया गया है कि एक मोती का वजन 5 ग्राम है और हम देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मोती हैं, है ना? हाँ दीदी, कुल 8 मोती हैं। अब देखेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। यहाँ पूछा गया है कि मोतियों का कुल वजन कितना है। हाँ, अब सोचेंगे कि प्रश्न किस संक्रिया से हल होगा। जैसे यहाँ एक मोती के वजन से 8 मोतियों का वजन पता करना है। याद है ना कि 1 से ज्यादा का मान पता करने के लिए हम गुणा की संक्रिया करते हैं। संक्रिया पता चल जाने के बाद प्रश्न को वाक्यों में लिखेंगे कुछ ऐसे। कुल मोती बराबर 8। एक मोती का वजन बराबर 5 ग्राम, तो 8 मोतियों का वजन हुआ 5 ग्राम गुणा 8 बराबर 40 ग्राम। याद रखना, हर इबारती प्रश्न को इन्हीं 5 चरणों में हल करना है, ठीक? यहाँ देखो, एक दुकानदार ने गोदाम में चीनी से भरे हुए 9 कनस्तर रखे हैं और प्रत्येक कनस्तर में 5 किलोग्राम चीनी रखी है। तो दुकानदार के पास कुल कितने किलोग्राम चीनी रखी हुई होगी? इस सवाल को 5 चरणों में हल करेंगे। पटर, तुम बताओ इस सवाल में क्या दिया गया है? यही ना दीदी कि दुकानदार के पास 9 कनस्तर हैं और हर कनस्तर में 5 किलोग्राम चीनी है। हाँ, और हमें पता क्या करना है? यही पता करना है कि दुकानदार के पास कुल कितने किलोग्राम चीनी है। और 1 से ज्यादा का मान निकालने के लिए गुणा की संक्रिया करते हैं ना, तो इसे इस तरह लिख लेते हैं। चीनी से भरे हुए कनस्तर है 9। हर कनस्तर में चीनी की मात्रा है 5 किलोग्राम, तो 9 कनस्तरों में चीनी की मात्रा होगी 5 किलोग्राम गुणा 9, जो हुआ 45 किलोग्राम। यानी दुकानदार के पास 9 कनस्तरों में कुल 45 किलोग्राम चीनी रखी हुई है। हाँ पटर, समझ गई ना तुम गुणा के सवाल हल करना? देखो, यहाँ मनन के पास अलग अलग रंगों के 8 डब्बे हैं। यदि एक डिब्बे का वजन 75 ग्राम है तो सभी डिब्बों का कुल वजन कितना होगा? पहले सवाल में दी हुई जानकारी को छोटे छोटे वाक्यों में लिखेंगे। एक डिब्बे का वजन है 75 ग्राम। और पता क्या करना है? पटर जल्दी से बोलो। दीदी, हमें ये पता करना है कि 8 डिब्बों का कुल वजन कितना होगा। बहुत बढ़िया। एक डिब्बे का वजन है 75 ग्राम, तो 8 डिब्बों का वजन हुआ 75 ग्राम गुना 8। लेकिन इसे हल कैसे करेंगे दीदी? इसे ऐसे लिख देते हैं।
75 गुणा 8 बराबर 600। अच्छा दीदी, तो 8 डब्बों का कुल वजन 600 ग्राम है। ये देखो पटर, रामू चाचा प्याज बेचते हैं। उनके पास 6 थैलियां हैं और हर थैली में 500 ग्राम प्याज है। तो बताओ उनके पास कुल कितने किलोग्राम प्याज है? कुल 6 थैलियां हैं और एक थैली में प्याज 500 ग्राम है। अब 6 थैलियों में कितना प्याज होगा? 500 ग्राम गुना 6। 6 गुना 0 हुआ 0, फिर 6 गुना 0 बराबर 0 और 6 गुना 5 हुआ 30, यानी 500 ग्राम गुना 6 हुआ 3000 ग्राम। बिल्कुल सही पटर। यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली है, हमें प्याज की मात्रा किलोग्राम में बतानी है, ग्राम में नहीं। ओह, अरे हाँ दीदी। इसलिए सवाल को अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक? यानी 3000 ग्राम को किलोग्राम में बदलना होगा। तो दीदी 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो 2000 ग्राम हुआ 2 किलोग्राम और 3000 ग्राम हो गया 3 किलोग्राम। मतलब रामू चाचा के पास 3 किलोग्राम प्याज है। शाबाश पटर। बच्चों, आपने भार के गुणा के इबारती प्रश्न हल करने समझ लिए हैं। अब आपको गतिविधियां भी करनी हैं, जिससे आप खेल खेल में इस अवधारणा को और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास करना है, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।